जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे गोगा नवमी की संपूर्ण कथा। गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी महाराज राजस्थान के लोक देवता हैं। इन्हें चाहे वीर के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक शहर में गोगा मेड़ी स्थान है, जहाँ भादव मास की कृष्ण पक्ष की नवमी को भारी संख्या में मेला लगता है। गोगा हिंदू और सिख मुसलमान सभी पूजते हैं। आइए सुनते हैं गोगा नवमी की कथा। बोले गोगा जी महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के ददरवा में एक राजा थे जिनका नाम जेवर सिंह चौहान। उनकी पत्नी का नाम था बाछल रानी। राजा जेवर सिंह की पत्नी बहुत ही सुंदर और सुशील थी। अपने पति धर्म का पूरी तरह से पालन करती थी। उन दोनों के विवाह को बहुत समय बीत गए थे, लेकिन राजा जेवर सिंह और बाछल रानी को अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसी कारण दोनों पति पत्नी बहुत ही दुखी रहते थे। अपनी उदासीन पत्नी के दुख का राजा जेवर सिंह को भी एहसास था, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी को धीरज बांधते कहते कि भगवान पर विश्वास रखो, वे हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। बाछल रानी बहुत ही धर्म और कर्म वाली थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, बहुत ही दान धर्म करती थी, लेकिन अभी तक उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई थी। तब किसी ने बाछल रानी से कहा कि आप गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करो, उनकी भक्ति करो, वही आपको संतान की प्राप्ति का वरदान दे सकते हैं। बाछल रानी गोरखनाथ जी की भक्ति करने लगी, सेवा करने लगी। कहा जाता है कि उन्होंने 12 सालों तक गुरु गोरखनाथ जी की सेवा की। बाछल रानी की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी अपने 1400 शिष्यों के साथ ददरवा में जाते हैं और एक सूखे बाग में रुक जाते हैं। वह बाग वर्षों से सूखा हुआ था, लेकिन जैसे ही गोरखनाथ जी उसमें डेरा डालते हैं, वह सूखा बाग हरा भरा हो जाता है। गुरु गोरखनाथ जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। ऐसे में सिद्ध महात्मा बहुत ही कम पाए जाते हैं। सूख बाग फिर से हरा हो गया। सूखा बाग, वह खबर पूरे नगर में तेजी से फैल जाती है। दर्शन के लिए बहुत सारे भक्तजन गुरु गोरखनाथ जी के पास आते हैं और कहने लगते हैं। धीरे धीरे नगर में यह सब बातें फैल गई। वह खबर महल तक भी पहुंच गई। बाग में एक बड़े ही सिद्ध योगी आकर रुके हैं। उनकी कृपा से वर्षों से सूखा हुआ बाग भी हरा हो गया है। जब बाछल रानी को पता चली कि गुरु गोरखनाथ जी बाग में आकर रुके हुए हैं, तो बाछल रानी बहुत तरह से पकवान बनाकर गुरु गोरखनाथ जी को और उनके शिष्यों के लिए लेकर जाती है। गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करती है। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ बाछल रानी को कहते हैं कि रानी, तुम बड़ी ही दुखी दिखाई दे रही हो, बताओ तुम्हें क्या दुख है। तब बाछल रानी कहती हैं कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। ऐसा कहकर अपना सारा दुख बताती है और कहती है कि हे गुरुदेव, मेरे विवाह को इतने साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। गुरु गोरखनाथ जी, आप तो बड़े ही सिद्ध योगी हैं, अगर आप मुझ पर कृपा करके मुझे संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि तुमने मेरी बहुत ही सेवा की है, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर, ठीक है, मैं तुम्हें कल सुबह पुत्र प्राप्ति का वरदान दूंगा। इतना सुनते ही बाछल रानी प्रसन्न हो जाती है और गुरु गोरखनाथ जी फिर से अपने ध्यान में मगन हो जाते हैं। बाछल रानी बड़े ही खुशी मन से अपने महल में आती हैं और अपने पति जेवर सिंह को गुरुदेव की कही हुई सारी बातें बता देती हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने कुल मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान देने को कहा है। बाछल रानी जब यह बात अपने पति को बता रही थी, तब उनकी बहन काच भी यह बातें सुन रही थी। काची बाछल रानी की जुड़वा बहन थी, जो देखने में बिल्कुल बाछल रानी जैसी लगती थी। उनकी भी कोई संतान नहीं थी, तो वे सोचती हैं कि मेरे भी कोई संतान नहीं है, क्यों ना मैं बाछल से पहले जाकर पुत्र प्राप्ति का यह वरदान ले लूँ। काज के मन में पाप आ जाता है। बातों ही बातों में वह अपनी बहन पांचाल रानी से उन्हें कुछ कपड़े और गहने ले आती है और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अपनी बहन बाछल रानी के कपड़े और गहने पहनकर गुरु गोरखनाथ जी के पास पहुंच जाती हैं। दोनों बहनें जुड़वा थी, देखने में बिल्कुल एक जैसी लगती थी। ऊपर से काच ने बाछल रानी से कपड़े और गहने भी ले रखे थे। इसी कारण से गुरु गोरखनाथ जी उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। वे बाछल रानी नहीं बल्कि कच्छल हैं। उसे 2 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान देते हैं। थोड़ी देर बाद जब बाछल रानी गुरु गोरखनाथ जी के पास आती है, तो उनकी सेवा करती है। कहती है कि हे महाराज, आपने आज मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान देने को कहा था। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि क्या कह रही हो, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने तुम्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दिया है, अब तुम दोबारा कैसे आ गई।
अब बाछल रानी समझ जाती हैं कि उनकी बहन ने उनके साथ छल किया है। वरदान ले गई और मैं गुरु गोरखनाथ जी को सारी बात बता देती हूँ। गुरु गोरखनाथ जी रानी बाछल से कहते हैं कि धोखे से काचन ने आकर मुझसे वरदान लिया है। इस वरदान से उसे जो पुत्र प्राप्त होंगे वे धोखेबाज ही होंगे, पाप और व्यभिचारी करेंगे। और काछल ने धोखे से मेरा वरदान ले लिया है, पर मेरा दिया यह वरदान उसके लिए अब अभिशाप बन जाएगा, क्योंकि उसके पुत्र का वंश कभी नहीं चलेगा। मैंने तुम्हें भी पुत्र प्राप्ति वरदान का वचन दिया है, इसलिए अब मैं तुझे नाक लोक जाकर गगन नाम का एक फल लाना होगा। इसके बाद गुरु गोरखनाथ जी रानी बाछल को वहीं पर रुकने को कहते हैं। खुद ध्यान लगाकर नाग लोक में जाते हैं और गूगल नाम का एक फल राख पर रानी बाछल को दे देते हैं। अब तो रानी बाछल प्रसन्नता से अपने महल में आ जाती है। रानी बाछल गूगल के 4 भाग करती है। एक भाग तो वह खुद लेती है, 3 भाग छोड़ देती है। समय आने पर काचन ने 2 पुत्र को जन्म दिया। उनका नाम रखा है अर्जन और सर्जन। फिर बाछल रानी के गर्भ से भी एक पुत्र ने जन्म लिया। गोगल फल से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम गोगा जी रखा गया। बाछल रानी ने गोगल फल के जो 3 हिस्से छोड़ दिए थे उसे घोड़ी ने खाया, तो नीले रंग का घोड़ा जन्मा। एक से मतलब तीसरे भाग नरसी पंडा पैदा हुआ और जो हमेशा गोगा जी के साथ रहता है। बाछल रानी के भक्तिपूर्वक गोरखनाथ जी ने वरदान प्राप्त किया था, इसलिए गोगा जी में भक्ति वीरता दोनों गुण आ गए। बल्कि काची ने धोखेबाजी से वरदान प्राप्त किया था, तो अर्जन सर्जन धोखेबाज मिथ्याचारी और धीरे धीरे बीतते रहे। तीनों बच्चे बड़े हो गए। एक समय की बात है, गोगा जी अपने घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। उनका घोड़ा एक बाग में जाकर रुक जाता है। घोड़े के पीछे पीछे गोगा जी बाग में चले जाते हैं। वहाँ पर सिरेल रानी ने उनकी भेंट होती है। सिरेली रानी गोगा जी को देखते ही उन पर मोहित हो जाती है, लेकिन फिर एक शर्त रखती है कि चौपड़ की बाजी खेलेंगे। यदि मुझे हरा दिए जाएंगे तो मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार रहूँगी। यदि आप हार गए तो आप मेरे यहाँ 6 महीने तक नौकरी में करोगे। गोगा जी शर्त मान लेते हैं और सिरेल रानी गोगा जी को हार जाती हैं। कहती हैं कि मैं आपके साथ विवाह करने को तैयार हूँ। अब गोगा जी कहते हैं कि वह तैयार हो जाता है। गोगा जी कहते कि नहीं, ऐसे नहीं, मैं तुम्हें रीति रिवाज के साथ ब्याह करूंगा। अपने साथ ले जाता है। अब सिरेल रानी अपने पिता से बताती हैं तो उसके पिता गोगा वर्ष से उनका विवाह कराने को मना कर देते हैं, लेकिन गोगा जी हार नहीं मानते हैं। एक दिन की बात है कि सिरेल रानी बाग में विहार करने जा रही थी और एक जहरीला सर्प आकर उन्हें डस लेता है। बहुत सारे वैद्यों को दिखाया, बहुत सारा इलाज कराया, लेकिन कोई भी सर्प का विष नहीं उतार सका। तब ताकि जो गोगा जी के सहायक थे सिरेल के पिता के पास जाकर कहते हैं कि आप गोगा जी के निवेदन करें, वे गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हैं, उनके पास सर्प दंश की विद्या है, अगर वे चाहे तो सिरेल को ठीक कर सकते हैं। अब उनके पिता गोगा जी के पास जाते अपनी पुत्री को ठीक करने को कहते हैं, तो गोगा जी कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मैंने आपकी पुत्री के प्राण लुटा दिए, अगर आपकी पुत्री को प्राण मतलब जीवित दान दे दिया हो तो उसका विवाह मेरे साथ करना ही पड़ेगा। बस फिर क्या था, गोगा जी को जाकर सिरेल रानी को मतलब वचन देते हैं। सिरेल रानी के पिता गोगा जी के साथ उसकी पुत्री का विवाह करा देते हैं। बड़ी ही धूमधाम से साथ गोगा जी और सिरेल रानी का विवाह हो जाता है। सिरेल रानी गोगा जी के साथ महल में आती हैं। अर्जन सर्जन को गोगा जी के मौसेरे भाई थे और गोगा जी से बड़ी ही ईर्ष्या करते थे। गोगा जी का विवाह इतना सुंदर राजकुमारी से हुआ था कि वे दोनों ईर्ष्या के साथ जल भून कर जाते थे। सिरेल रानी पर बुरी नज़र डालते थे, मुस्लिम शासकों के साथ मिल जाते थे और गोगा जी पर मुस्लिम शासकों के साथ मिलकर आक्रमण करते थे। तब गोगा जी को बड़ा ही क्रोध आता। घरेलू झगड़ू था ही, बाहर वालों को मिलाने की क्या आवश्यकता हो गई। गोगा जी अपनी अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध भूमि की ओर चलते। कहा जाता कि गोगा जी इतनी महान वीर थे कि जब घोड़े पर सवार होकर चलते थे तो पाताल में भी उन्हें घोड़े की डाब सुनाई देती थी। मुगल सेना के साथ गोगा जी का घोर युद्ध होता है। अर्जन सर्जन की सहायता के लिए जो मुगल सेना आई थी वह गोगा जी की वीरता के आगे घुटने टेक देती है। बड़ा भयंकर युद्ध होता है। गोगा जी अर्जन सर्जन का शीघ्र धड़ से अलग करते हैं, शीश अलग करते हैं धड़ से, लेकिन तब भी गोगा जी का क्रोध शांत नहीं होता है। युद्ध समाप्त होने के बाद गोगा जी अर्जन सर्जन को
शीर्ष को थाली में रखकर अपनी माता का बाछल के चरणों में रख देते हैं। अपनी बहन के पुत्रों को शीर्ष को देखकर बाछल रानी कहती हैं कि अरे पुत्र, यह तुमने क्या कर दिया। मैं मानती हूँ कि अर्जुन सर्जन धोखेबाज थे, लेकिन फिर भी तुम्हें उनका वध नहीं करना चाहिए था। क्या मैंने इसी दिन के लिए तुम्हें जन्म दिया था? अब तुम्हें मेरी आंखों के सामने से दूर होना होगा। तुम मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। तुमने मेरी बहन कभी अपनी मौसी को निपटी कर दिया है, उसका वंश खत्म कर दिया है। तुम्हारे जैसे पुत्र को खत्म जन्म देने से तो अच्छा है कि मेरी कोई संतान ही नहीं होती। अब मेरी आंखों के आगे से दूर हट जाओ। अगर मैंने कभी तुम्हारा चेहरा देखा तो या तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी या मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगी। माता की यह कठोर वचन सुनकर गोग जी को बहुत दुख होता है। माता की इच्छा में मैं अपना चेहरा उन्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। बस इसी आज्ञा से वह सिरोधारी करके वे जंगल की ओर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही महल से बाहर निकलते हैं, सीरियल रानी उनके रास्ते में आकर खड़ी हो जाती हैं। कहती हैं, आपके माता पिता की आज्ञा को सिरोधार्य कर ली है, पर मेरा क्या, मैं आपके बिना कैसे जीऊँगी। अब गुग्गा जी ने उन्हें कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, माता की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए मुझे घर छोड़ना तो जाना ही होगा, लेकिन तुमसे मिलने में सूक्ष्म रूप से बनकर रोज मतलब आऊँगा। लेकिन यह बात कभी से किसी ने मत कहना मैं तुमसे मिलने आऊँगा, नहीं तो उनके बाद तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी। सीरियल रानी गोगा जी की बात मान लेती है। बस फिर क्या था, उस दिन से गोगा जी सूक्ष्म रूप बनकर रात को सीरियल रानी से मिलने आते हैं और सुबह होने से पहले महल से बाहर चले जाते हैं। बादशाह रानी को इस बात को कुछ भी पता नहीं था, लेकिन कुछ दिनों के बाद बादशाह रानी को संदेह होने लगा कि कोई सीरियल रानी को पहले की तरह खुशी रहती हैं, 16 श्रृंगार करती है। ऐसा लगता है कि उन्हें अपने पति के जाने का जरा सा भी दुख नहीं है। बस फिर क्या था, इसी संदेह के चलते बादशाह रानी एक दिन सीरियल रानी के कमरे में जाती हैं। जाकर देखती हैं कि सीरियल रानी श्रृंगार कर रही थी। तब तो बादशाह रानी सीरियल रानी को खूब डांटती, कहती हैं कि तुम्हारे पति जब घर पर नहीं हैं तो तुम यह श्रृंगार किसके लिए करती हो। अपनी सास को अपने आचरण पर, अपनी पवित्रता पर संदेह करके देखा तो सीरियल रानी को बड़ा दुख हुआ। इस पर सीरियल रानी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने गोगा जी के हर रात आने की सारी बात अपनी सास बाछल को बता देती है। बस फिर क्या था, पांचाल रानी उसी रात को महल के दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। जैसे गोगा जी सीरियल रानी से मिलने के लिए आए तो पांचाल रानी उन्हें देख लेती है। गोगा जी समझ जाते हैं कि सीरियल रानी ने सारी बात मेरी माता को बता दिया है। मैंने वचन दिया कि अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा, मेरा यह वचन भंग हो जाएगा। बस यही सोचा गोगा जी अपने नीले घोड़े को वहीं से घुमा लेते हैं और जंगल की ओर जाने लगते हैं। उनके पीछे पीछे बादशाह रानी सीरियल रानी की भी जाती हैं गोगा जी को रोकने के लिए, लेकिन गोगा जी नहीं रुकते हैं। घोड़ा मेढ़ी के स्थान पर जाकर गोगा जी अपने नीले घोड़े के साथ धरती में समा जाते हैं और साथ ही साथ बाछल रानी और सीरियल रानी भी धरती में समा जाती है। बोले गोगा जी महाराज की जय हो, नीले घोड़े वाले की जय हो, जाहर वीर भगवान की जय हो। एक समय की बात है, योगेश्वर गोरखनाथ जी अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब उनके परम शिष्य ओगरनाथ जी ने प्रश्न किया कि हे नाथ, आप साक्षात शिव भक्त के स्वरूप हैं, आप ही भक्तों के उद्धार के लिए अवतार धारण करते हैं। हे परम गुरु, कलयुग में प्रभाव से जिस समय मनुष्य की बुद्धि मलिन हो जाती है, वह पापों में लिप्त हो जाता है, तो उस समय मनुष्य को घोर पापों को करने लगेगा। इस कारण भूमंडल पर अशांति छा जाती है। उस समय धरती पर इन घोर पापों के प्रभाव से विभिन्न रोगों में फैल जाएगा, संसारों में भूखमरी बढ़ जाएगी। योगेश्वर, ऐसे घोर कलयुग में दान पुण्य, तीर्थ यात्रा का पुण्य भी घट जाएगा। तब वह कौन सा शुभ कर्म होगा जिनके करने से मनुष्य जाति का उद्धार हो सकेगा। ऐसा सुनकर गोरखनाथ जी ने कहा कि हे परम शिष्य, तुमने तो बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि युग के बढ़ जाने पर मनुष्य को कोई भी सेवा, धर्म, कर्म, शांति प्रदान नहीं कर सकेगा। मनुष्य शिष्यों में लिप्त हो जाता है, योगी ज्ञानी और बहुत कम रह जाते हैं। ऐसे समय में मेरे ही अंश अवतार जाहरवीर गोगा के व्रत पूजन से मनुष्य का कल्याण होगा। इसके व्रत पूजन से बांझ स्त्री पुत्रवती हो जाएगी, निर्धन धनवान हो जाएगा, रोगी को रोग दूर होगा, मूर्ख को ज्ञान की प्राप्ति होगी। अर्थात इनके व्रत पूजन से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इनका उपासक संसार में समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को पहुंचकर परम आनंद में विलीन हो जाएगा। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को श्री जहाँवीर गोगा जी का व्रत किया जाता है। उनका विशेष व्रत सावन और भादों की नवमी को किया जाता है।
और सावन और भादों की नवमी के 2 व्रतों का विशेष फल होता है। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए 11 व्रत करने वाली उनका व्रत धारण करने के लिए निश्चित तिथि को प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर महावीर जी को और गोरखनाथ जी की तस्वीर या प्रतिमा को एक ऊंचे आसन पर स्थापित करके आसन पर नीले रेशमी वस्त्र बिछाए और प्रतिमा के पास एक छोटा सा नीला झंडा वहाँ पर गड़ा देते हैं। घी का दीप धूप लगाते हैं, बत्ती करते हैं, फूल पुष्प गंध आदि से उनका पूजन करते हैं। पूजन में जहावीर चालीसा का पाठ किया जाता है। जहावीर की व्रत कथा सुनी जाती है। श्री जहावीर श्रोतम कथा और जहावीर की आरती की जाती है। मंत्रों का जाप किया जाता है। संकल्प करें कि हे जहावीर बाबा, मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपका व्रत कर रही हूँ। ऐसा संकल्प लेकर दिन भर मन में मंत्रों का जप करते रहे, सबसे प्रेम से बोलते रहे। शाम को सूर्योदय समय आप प्रातःकालीन की तरह पूजन करें और हलवे पूरी गुलगुले आदि का भोग लगाकर व्रत खोलते हैं। मनुष्य इस व्रत से जहावीर व्रत पूजा करते हैं, सभी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है। गोरखनाथ जी कहते हैं कि हे भक्तों, अब मैं तुम्हें जहावीर के कलयुग में प्रकट होने की कथा सुनाता हूँ, बतलाता हूँ। एक समय की बात है कि जहावीर गोगा जी ने अपनी योग माया से नागों के नाग ताखी नाग को बुलाया और स्वयं भी नाग रूप धारण करके रात्रि में गोगा राम को सपने में दर्शन देते हैं। ये देखकर गोगा राम घबराकर तब जहावीर जी ने अपना वास्तविक स्वरूप गोगा राम को दिखाते हुए कहते हैं कि हे भक्ति, तुम डरो मत, मैं जहावीर हूँ। तुमसे जो कहता हूँ तुम ध्यान से सुना। भक्ति, ददेरवा नगर के क्षेत्र में जहाँ पर मैंने समाधि ली है, मेरा व्रत धारण करके तुम वहाँ मेरी महावीर बनाओ। वहाँ मेरा मेला भरवाना शुरू करो। विश्व में मेरा प्रचार करो। जो भी मेरी माड़ी पर मतलब आएगा, आकर नीला निशान अर्थात नीला झंडा चढ़ाएगा, जो मेरा मतलब नेजा जिसे झंडा कहते हैं, छड़ी बनाकर उसकी पूजा करेगा, घर पर मेरी जोत लगाएगा, मेरा भक्त कहलाएगा। जिस किसी के यहाँ संतान ना होती है वह मेरी जात स्वीकार करे, इच्छा पूरी होने पर मेरी जात दे, अन्य सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। प्रत्येक नवमी को मेरा व्रत धारण करे। जो मेरा पूजन करेगा उसके पूजन का ऐसा नाम उजागर हो जाएगा। भक्त, हे भक्त, ऐसा कोई फल नहीं होता जो मेरी भक्ति से प्राप्त ना हो। ऐसा कहकर जहावीर गोगा जी को ताकि नाग सहित अदृश्य हो गए और रात बीतने ही गोगा राम ने जहावीर का प्रचार शुरू कर दिया। श्री जहावीर की माड़ी का निर्माण कराकर नवमी के दिन व्रत धारण करके जहावीर बाबा की पूजा की, जिसे प्रताप से उनके कुल का नाम उजागर हो जाता है। धीरे धीरे भक्तजन पवित्र जहावीर माड़ी पर पहुंचकर उनकी पूजा अर्चना करने लगते हैं, अपनी मुरादें पूरी करने लगते हैं। हे भक्त, जो कोई सच्चे मन से बागड़ यात्रा जहावीर का व्रत पूजन और सेवा करते हैं, उन्हें मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। बोले जहावीर बाबा की जय हो। दयालु गांव, अब सुनते हैं कथा। दयालु गांव में एक सुखी राम नाम का एक भक्त रहता था। दुर्भाग्य से उसे यहाँ कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण सुखी राम और उसकी पत्नी हरदेवी बड़े ही दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, दुखी राम पत्नी हरदेवी अपनी सखी के साथ जंगल में लकड़ी लेने जाती है। जंगल में जाकर उसकी सखियाँ आपस में बातें करने लगती, कहने लगती हैं कि जिस औरत को बच्चा नहीं होता उसे बांझ कहते हैं। बांझ को सुबह ही देख लो तो उस दिन जो भोजन तक प्राप्त नहीं होता है। यह बात हरदेवी ने सुन ली, अपनी सखियों से कुछ भी नहीं कहा, मन ही मन रोने लगी। लकड़ी लेकर अपने घर आ जाती है। शाम के समय जब उसका पति मजदूरी करके घर आता तो हरदेव ने ये बात अपने पति को कही और तो सुखी राम ये बात सुनकर बड़ा ही दुखी हो जाता है। भगवान से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान, हमारे यहाँ एक संतान तो दे दो, हमारे सिर से पुत्रहीन होने का कलंक तो दूर हट जाए। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी सो गए। सुबह भगवान की प्रेरणा से जहावीर बाबा योगी का वेश धारण कर हाथ में डमरू लेकर जहर गाथा गाते हुए भिक्षा मांगने आते हैं। बहाने उनके घर आए और सुखी राम की पत्नी से बोले, बेटी, तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन संतान न होने का कारण तुम बड़े दुखी हो। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जिसे करने से तुम्हारे यहाँ संतान उत्पन्न होगी। जोगी राज ने उनका बेटी तय सावन और भादों की नवमी के दिन जहावीर बाबा का व्रत रखो, विधि पूर्वक उनकी पूजा करो, आराधना करो, व्रत का उद्यापन करो। ऐसा करने से निश्चित रूप से तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। ऐसा कर कर जोगी रूप धारण किए जहावीर वहाँ से चले जाते हैं। वो बात हरदेवी ने अपने पति को बताई। बहुत ही खुशी के साथ दोनों ने व्रत करने का निर्णय लिया। समय आने पर दोनों ने पति पत्नी ने व्रत धारण किया, विधि पूर्वक गोगा जी का पूजन किया। उनके प्रताप से 1 साल के अंदर ही उन्हें सुंदर पुत्र हुआ।
जो कोई भी जहांवीर के व्रत को धारण करता है, कथा को सुनता है, सुनाता है, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोले जहांवीर गोगाजी महाराज की जय हो। अब सुनते एक भक्त, एक समय की बात है, एक जातरू जात देने के लिए बागड़ जा रहा था। अन्य भक्त भी उनके साथ चल रहा था। आगे चलकर वे रात्रि में विश्राम करने के लिए एक शहर में ठहर जाते हैं। रात भर जहांवीर की गाथा का गुणगान करके सुबह वह दिन निकलते एक बुढ़िया औरत उनके पास आई। कहने लगी कि हे भक्तों, आप यह किसकी पूजा कर रहे हैं और किस देवता के धाम पर जा रहे हैं? इस व्रत पूजन से क्या लाभ होता है? ये जादू के साथ जो लोग जोगी में कहने लगे थे, हमारे जहांवीर गोगा बागड़ वाले पूजा कर रहे हैं, उनकी ये प्रताप से इस जातू बालक का जन्म हुआ है। अब इनकी जात देने के लिए हमें बागड़ जाना पड़ रहा है। माताजी जहांवीर के व्रत पूजन से, धाम की यात्रा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। बुढ़िया माई का लड़का गरीब के कारण कर्ज में दब गया था। उसके कारण वह परेशान होकर ही माँ को बहू छोड़कर चले गए थे। बूढ़ी माई ने घर आकर यह बात अपनी बहू को बताई। हम दोनों जहांवीर का व्रत करेंगे, मेरा पुत्र घर वापस आएगा। बहू को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। उसने अपनी सास से कहा कि 11 व्रत करने का संकल्प लिया। अभी वे दोनों नवमी के व्रत के बाद ही लड़का जिस शहर में जा रहा था, जेवर से भरा हुआ एक ठेला सड़क पर पड़ा मिला। उसने एक दिन लड़का उस जेवर सहित अपने घर वापस चला दिया, जिसे देखकर उसकी माँ पत्नी बहुत खुश हुए। घर आते ही उसने जेवर बेचे, अपना सब कुछ कर्जा चुका दिया, अपना व्यवसाय शुरू कर लिया। अब लड़के को उसकी माँ और पत्नी ने बताया कि ऐसा जहांवीर की पूजा के प्रताप से हुआ है, उद्धार हुआ है। उसे भी जहांवीर बाबा के रखे। बुढ़िया माई उसकी बहू ने जैसा बहू को दिया, बेटे को दिया, वैसा सबको देना। इस तरह से ये कथा सुनी जाती है। बोले जहांवीर बाबा की जय हो। बोले गोगाजी महाराज की जय हो।